बाकी अब बचता है कि सीएसके और आरसीबी में क्या होगा। तो अभी हम 18 तारीख के मैच के बारे में ये सुन रहे हैं कि बारिश की बहुत ज्यादा प्रिडिक्शंस है, और बारिश की बहुत ज्यादा प्रिडिक्शंस होने से क्या होता है कि अब आरसीबी वाले तो बहुत ज्यादा डेस्परेटली ये सोच रहे होंगे कि भाई बारिश नहीं हो, किसी भी तरह से मैच हो जाए। अब वो इक्वेशन तो आप सभी लोगों को पता है, हम सभी को पता है कि आरसीबी को अगर आना है प्लेऑफ की चौथी टीम बनके, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सीएसके को कम से कम 18 रनों से ज्यादा के अंतर से हराएं, या फिर अगर वो चेजिंग कर रहे हैं तो कम से कम 11 बॉल्स बचते हुए वो चेज कर डालें स्कोर, जो भी सीएसके पहले बैटिंग करते हुए बनाती है। लेकिन वो तो तब आती है सिचुएशन जब मैच हो। अब मान लीजिए मैच हो गया, अब किसी भी तरह से मैच हो, चाहे वो 5 ओवर का हो, चाहे वो 15 ओवर का हो, चाहे 16 का या 20 का, मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी के लिए सीएसके को हराना मुश्किल होगा लास्ट मैच में। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आरसीबी, और मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो मेरी फीड में आए, जो ये कह रहे हैं कि अरे आरसीबी पिछले 5 मैच लगातार जीतती हुई आ रही है और विराट कोहली चैंपियन और ये फलाना चैंपियन और ढिकाना ये, और आरसीबी तो धोखे रख देगी सीएसके को। तो आप लोग जो भी ये सोचते हैं, मुझे बताइए आरसीबी की परफॉर्मेंस आज तक सीएसके के सामने क्या रही है, और आरसीबी ने कौन से नॉकआउट मैचेस जीत लिए अभी तक। हाँ, इसके बारे में लोगों का आर्ग्यूमेंट यह है कि आरसीबी तो नॉकआउट मैचेस बहुत देर से खेलती चली आ रही है, पिछले 1 महीने से उनके सारे मैचेस नॉकआउट थे। लेकिन देखिए भैया, एक बिल्कुल लास्ट नॉकआउट मैच डिफरेंट होता है बजाय इसके कि जो पहले 5 आप खेलते चले आ रहे हो, क्योंकि उसमें दे हैड नथिंग टू लूज। अब उनकी तो इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि उन्हें तो पता था कि यार हार गए तो हार गए, गालियां वैसे ही पड़ रही हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, तो खेलो। कुछ सामने वाली टीमों ने भी गड़बड़ की। अब जैसे पंजाब के अगेंस्ट जो खेले, ये लोग 4-4 कैच छोड़ दिए उन्होंने, तो अब पंजाब या कौन सी टीम थी, दिल्ली शायद, हाँ दिल्ली ने 4-4 कैच इनके छोड़ दिए। अगर वो नहीं छोड़े होते तो आरसीबी वहीं निपट गई होती, तो अभी ये सिचुएशन आती ही नहीं। लेकिन अब ठीक है, तो अब कहने को तो होता है ना कि भाई आप 5 मैच जीत के आए हो, लेकिन ये सीएसके के साथ जब मैच होगा, चाहे कितने ही ओवर का मैच हो, ये आरसीबी को बहुत भारी पड़ने वाला है ये मैच। क्योंकि मैं मानता हूं कि विराट कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो लीग मैचेस का बड़ा खिलाड़ी है, नॉकआउट मैचेस का नहीं। अब ये विराट कोहली के जो अंधे फैंस हैं ना, उनको ये बात तो कभी पसंद आएगी नहीं, लेकिन वो कभी रिकॉर्ड देखेंगे नहीं। इंटरनेशनल मैचेस से लेके सारे मैचेस में, मैं एशिया कप की और ये बायलेटरल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां इंटरनेशनल मैचेस की बात हो रही है। वर्ल्ड कप से उठा के आप देख लो, चैंपियंस ट्रॉफी में देख लो आप, विराट कोहली और रोहित शर्मा ये लीग के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लीग स्टेज के। नॉकआउट में इनसे मत बोलो परफॉर्म करने का, तो वो जाके यहां दम निकल जाती है इन लोगों की, ये हम देखते चले आ रहे हैं। इसलिए सीएसके को हरा पाए आरसीबी, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ओवरवेल्म हो जाता है आदमी कि अरे यार सीएसके के साथ मैच है। सीएसके ने 5-5 बार ट्रॉफी जीत रखी है, और सीएसके का जो अब वो जो मास्टरमाइंड है, वो सिर्फ आईपीएल का मास्टरमाइंड नहीं है, सिर्फ आईपीएल का चैंपियन नहीं है, वो तो इंटरनेशनल चैंपियन है। और आप खुद भी उसको अपना मेंटोर मानते हो और अपना गाइड मानते हो, सब कुछ मानते हो, तो ऐसी टीम के सामने आपका आके नॉकआउट स्टेज में परफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है, ये हो नहीं पाएगा। विराट कोहली तो मुझे लगता है अगर मैच होगा ना, तो मुझे तो लगता है कि शायद वो चल ही ना पाए, क्योंकि नॉकआउट मैचेस में हमने देखा है विराट कोहली चलता नहीं। तो फिर आज हम कैसे मान लें कि वो अब सीएसके के अगेंस्ट बिल्कुल कोई बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर देगा। ये जब तक करेगा नहीं ना नॉकआउट मैचेस में, तब तक हम मानने वाले नहीं। अब बाकी लोग कुछ भी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा की। अब जब हिस्टोरिकली आपने नहीं किया, तो हम ये कैसे ये विशफुल थिंकिंग कर लें कि भाई तुम इस बार मैच में कर ही दोगे। कर लोगे तो देखेंगे, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। और फिर एक आदमी परफॉर्म कर भी दे तो बाकी टीम को तो करना है ना। मुझे लगता है कि आरसीबी का जो अगर मैच होगा सीएसके के साथ, अगर बारिश नहीं होती है, तो मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है कि परफॉर्मेंस करेंगे ये दिनेश कार्तिक और रजत पाटीदार। बाकी लोगों से उम्मीद नहीं है। बाकी लोगों को ये पकड़ लेंगे, ये विराट कोहली को पकड़ लेंगे, ये फाफ डुप्लेसी को बहुत ज्यादा रन नहीं बनाने देंगे। फाफ डुप्लेसी को
तो और फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली इन लोगों को ना ये स्पिनर से ही आउट करवा दे। ये फाफ डुप्लेसी की स्पिनर्स के अगेंस्ट वीकनेस धोनी को 2015 से पता, वो तब से पकड़ता आया है उसको। वो उस टाइम तो ये सीएसके में साथ ही खेलते थे, लेकिन उसने वर्ल्ड कप में भी आउट करवाया इसको स्पिनर्स से। मुझे लगता है कि अब ये लोग सीएसके वाले ना फाइनल में सेंटनर को जरूर खिलाएंगे, और सेंटनर और जडेजा ये मिलके इनकी मुसीबत कर देंगे। एक तो देखिए विकेट अगर गीला हुआ, जैसे बारिश इतनी हो रही है, अगर मान लीजिए विकेट गीला हुआ तो वैसे ही सीएसके के स्पिनर्स भारी पड़ जाएंगे इनके ऊपर, और आरसीबी के पास स्पिनर्स हैं नहीं, और आरसीबी स्पिनर्स खिला भी लेगी तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीएसके वाले खेल लेते हैं। तो वो तो वहां पे अगर स्पिनर मतलब ऐसा कुछ हो गया ना, तो वो सीएसके वाले तो रहाणे को खिला के भी मैच जीत जाएंगे। मतलब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं तो मुझे लगता है कि आरसीबी का चांस कुछ ज्यादा है नहीं। आई एम सॉरी फॉर द आरसीबी फैंस, लेकिन सच्चाई यही है कि आप लोग डिसअपॉइंट मत होना, आप हारने के लिए तैयार रहो। इसका मेरी सीएसके का फैन होने से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो फैक्ट्स के ऊपर या हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बात कर रहा हूं। तो चलिए, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। केकेआर तो नंबर 1 रहेगी। राजस्थान ने अगर थोड़ा कुछ दम दिखाया, कुछ कॉन्फिडेंस के साथ आए, तो वो नंबर 2 हो सकते हैं। और अगर कहीं बिल्कुल ही मॉरली डाउन आए खेलने, तो केकेआर रगड़ के रख देगी इनको। और उस केस में क्या होगा, एसआरएच के पास बहुत बड़ा चांस है कि पंजाब को हरा के सेकंड पोजीशन पे आ जाए। और फिर आरसीबी और सीएसके में मुझे लगता है कि सीएसके आ जाएगी, तो चौथी टीम सीएसके हो जाएगी। और अब एक बार अगर सीएसके प्लेऑफ में आ गई ना, तब फिर देखिए डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि सीएसके जो है ना, ये नॉकआउट्स के बहुत बड़े चैंपियन प्लेयर्स हैं। ये लोग नॉकआउट्स खेलने की इनको आदत है, और नॉकआउट्स में जीतने की आदत। वहां बाकी जो टीमें हैं उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। आप देखिए केकेआर ने 2012 और 2014 में ये आईपीएल जरूर जीता है, लेकिन जिस कप्तान ने जीता है वो बाहर बैठा हुआ है, और सीएसके में जिसने जीता है वो अभी अंदर है ग्राउंड के ऊपर। बाकी एसआरएच का तो आप छोड़ ही दो, एसआरएच में तो अभी किसी ने आईपीएल ट्रॉफी की शक्ल भी नहीं देखी है। उसके बाद जो बचती है तीसरी टीम राजस्थान रॉयल्स, उसमें भी उन लोगों को नॉकआउट मैचेस जीतने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अभी तो पिछले तो सारे मैचेस वो नॉर्मल मैचेस ही हारते चले आ रहे हैं, तो उनसे क्या कहा जाए। तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि अब प्लेऑफ में अगर सीएसके आ गई, ये बाकी टीमों के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि यहां पे तो फिर जो उनकी स्ट्रेटेजीज और वो जो स्पॉन्टेनियस डिसीजन मेकिंग, ये बहुत उभर के आती है, और बाकी टीमों को बहुत भारी पड़ेगा। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को ये मेरी एनालिसिस कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आप लोग अपने कमेंट्स भी भेजिए कि आपको क्या लगता है कि 1, 2, 3, 4 कौन सी टीमें होंगी, और आरसीबी और सीएसके के बीच में अगर मैच हुआ तो कौन जीतेगा, और अगर सीएसके जीत गई तो क्या वो फाइनल की दावेदार होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।